सो डबल बॉन्ड होना उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में होना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, सेकेंड थिंग नंबरिंग करते हैं। कहाँ से कहाँ एंड करेंगे? नंबरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। एंड तुम कौन सी नंबरिंग चूज करोगे? मैम विच विल गिव द लोएस्ट सम। यस, लोएस्ट सम। यहाँ सम नहीं निकालते, क्या करेंगे? जो कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देगा। ठीक है, चूज द नंबरिंग विच गिव्स, क्या बोलेंगे? कम ऑन स्पीक अप। लोएस्ट पोजीशन। यस, विच provides lowest position to the double bond. ठीक है, so it will provide the lowest position to the double bond. एक मिनट बेटा, अपनी क्लास में कोई कॉस्ट्यूम है? नहीं है ना? काम है, कॉस्ट्यूम नहीं है मेरे पास। अटेंडेंस, या देयर इज, सॉरी, अटेंडेंस शीट में नहीं था। ओके फाइन, सो लोएस्ट पोजीशन, फाइन। सो ये हम लोगों को इस वे में करना है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन, व्हिच प्रोवाइड्स लोएस्ट पोजीशन टू द डबल बॉन्ड। फाइन, अब उस डबल बॉन्ड की पोजीशन में भी क्या होगा? डबल बॉन्ड की पोजीशन में भी क्या होगा? डबल बॉन्ड की पोजीशन में दो कार्बन एटम्स के बीच में होगी ना? एक मिनट, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो दो कार्बन एटम्स के बीच में होगी कि नहीं होगी? प्लीज टेल मी, कम ऑन, यू हैव टू आंसर मी। यस मैम। व्हाट विल यू टेक? उन दोनों में से कौन सी पोजीशन चूज करोगे? लोएस्ट। यस, उन दो कार्बन एटम्स, सो चूज द लोएस्ट number between which the double bond is present. Between which the double bond is present. Okay, and then what is the next thing? बोलो next thing क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? कैसे नेम करोगे? How will you go for the naming? You will write alk, then again you can separate, write the position, कौन से कार्बन एटम से प्रेजेंट है, एंड देन यू कैन यूज इन। इन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन? इन गिव्स यू व्हाट इंफॉर्मेशन? इन का मतलब क्या है? व्हाट इंफॉर्मेशन आर यू गेटिंग फ्रॉम इन? डबल बॉन्ड। यस, इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। ओके, इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कुछ तो करवाए थे वहां पर, तो सपोजिंग दिस इज गिवन टू यू, टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। What will be the, try the names of these compounds जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, so just try naming them. चलो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, इजी ही रखते हैं। so चलो ट्राई नेमिंग दीज थ्री कंपाउंड्स। ट्राई करो नेम करना। Who with the nomenclature of these three compounds? Anyone can tell me the first one? What is the name of the first compound? कोई बता सकता है? 220। वेरी गुड। व्हाट डिड यू डू? तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करी जिसमें कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। उसके बाद इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन एटम इज कमिंग बिटवीन 2 and 3। उसमें से चूज कौन सा करेंगे?
2 वाला, एंड टोटल इसमें कितने हैं 5, तो पेरेंट नेम क्या हो गया पेंट, एंड देन 2 एंड 3 में से चूज किया तो पेंट 2E। अभी इसका नाम बोलो क्या होगा, what will be the name of the other compound? What will be the name of the other compound? Come on, try it. 2-methyl hex 3-ene. Yes. So I just went with this 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is one of the numbering, and उसके बाद में I can also number like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब अगर red वाली numbering ले तो where is the double bond coming? Where is double bond coming? Between 3 and 4. ऊपर वाली नंबरिंग ले तो भी 3 and 4 आ रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है, तो हमें रूल क्या ध्यान रखना है, इफ position of double bond is same from both the ends, if position of double bond is same from both the ends, तो क्या करें, जब हमारा पोजीशन वाला रूल फेल हो जाता है तब हम कौन से रूल पे जाते हैं, तब हम कौन से, देन यू विल, अगर ये फेल हो गया, पहली कंडीशन यही है कि पहले इसको लोएस्ट पोजीशन दो, सो इफ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड फेल्स फ्रॉम बोथ द एंड्स, देन क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन किसको दोगे, किसको दोगे लोएस्ट पोजीशन, yes, very good, is given to substituent, so substituent, okay, तो choose the longest carbon chain, so you can choose the chain like this, ऐसे choose कर सकते हो, या फिर तो ये देखो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, अब येलो वाली नंबरिंग ले तो फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन नंबर पे आ रहा है, येलो वाली नंबरिंग के हिसाब से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कम ऑन गाइस प्लीज आंसर मी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इफ आई एम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आई कांट लिसन टू यू, एनीवन टेक दैट अटेम्प्ट एंड आंसर मी, जल्दी से बताओ, 2. यस, एंड अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर किस पे आ रहा है 2 पे, और यहाँ पे 5. कौन सी लेनी चाहिए अपने को, which one is the correct 2. one, 2. So what will be the name of the compound now, देखो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है, so 2 methyl and then कितने कार्बन हैं 6, and then डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है 3 and 4 के बीच में, so 2 methyl hex 3E, can you get it, can you get it, याद आया, बाकी रूल्स Ma'am, this is yes, ma'am, this is 2,5 dimethyl hex 3-ene. yes, let us check it out whether you did it correctly or not. So see, the double bond is coming between 3 and 4, lowest number 3 लेंगे, और if I do the numbering like this 3, 4, 5 and 6, तो भी मेरा 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोएस्ट करना है, अब वो सेम आ रही, डिफरेंट सेम आ रही है तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है, तो अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी 2, 5 है, यहाँ पे भी 2, 5 है, व्हेन यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, तब कैसे करते हो नेमिंग, एक ही सब्स्टिट्यूएंट के टाइप ज्यादा हो तो नेमिंग में क्या चेंजेस आती है, टेट्रा, ये सब यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या नेम हो जाएगा कंपाउंड का, नाउ डू इट, यस यू आर वेरी मच करेक्ट, सो कोई भी नंबरिंग यूज कर लो, 2,5 क्या लिखेंगे हम लोग, dimethyl hex 3-ene. हेक्स 3, कैन यू फॉलो एल्कीन का कैसे करना है अपने को, कैन यू फॉलो एल्कीन का कैसे करना है, Yes. ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर, तो अब हम एक और फैमिली मेंबर आगे बढ़ जाते हैं, सो अब एल्कीन के बाद नेक्स्ट कौन सा फैमिली मेंबर आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट फैमिली मेंबर आफ्टर एल्कीन, alkyne, alkyne, what do you mean by alkyne, what do ये you mean? NH2 and NH2, A compound which contains at least one triple bond, okay, at least one triple bond between two carbon atoms, okay, bond बनाने के लिए 2 कार्बन एटम तो चाहिए ही चाहिए, so at least one triple bond between 2 carbon atoms, ठीक है, so can there be methine, can there be methine, No, ma'am. no, why, meth stands for
मेथ स्टार्ट One. One. वन, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया कि मुझे 2 कार्बन आटम से मिनिमम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पहला मेंबर कौन होगा? मैंने एक कार्बन लिखा, उनके बीच में लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल तो लाना ही लाना है। एंड देन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? One. इसको 3 hands are used and इसको सेटिस्फाई करने के लिए 1 atom। कैसे नेम करोगे इसको? बस क्या नेमिंग करना है, नॉमेनक्लेचर कैसे करना है? एल्क, पेरेंट का नाम, ओके, नॉमेनक्लेचर कैसे करना है? यू कैन राइट सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे करते हैं ना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसको सेपरेट करते हैं हाइफन से, फिर यहाँ पर यू राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट separated by some space, then you will write alk, then you can give us the position of triple bond, and तब उसके बाद में हम लोग कैसे लिखेंगे? आइन। तो दिस वे में हमें पूरा नॉमेनक्लेचर लिखना है, ये तरीका होगा, हम अल्काइंस का करेंगे। सो अब इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What is the IUPAC name of this compound? तुम खुद से करके बताओ मुझे। Come on, do it yourself. Come on, क्या होगा? Ethyne. Yes, ठीक है। और इसके कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो तो कितने आ रहे हैं? How many carbon atoms and hydrogen atoms? 2. So ये हो गया हमारा। वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H2, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इट विल कम आउट टू द F for 2 and ine to show the triple bond, and इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। Have you ever heard of एसिटिलीन? कभी सुना है? Yes, ma'am. कहाँ सुना था? क्यों सुना था? Book, ma'am. किस लिए? कुछ पर्पस होगा ना? It is used in Ma'am, for welding. Yes, it is a gas and it is used in welding. Okay, so the gas which is used in welding is called as acetylene. Fine. अभी दूसरा मेंबर बोलो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर एक से ज्यादा इथाइन पॉसिबल है? मतलब is there any possibility of getting इथाइन 2, 3, 4 यहाँ पर पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं पॉसिबल है। सो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग फिर से अब 3 कार्बन एटम्स, क्योंकि एक बड़ा मेंबर बनाना है तो 3 कार्बन एटम्स हो गए। सो 3 में से बताओ एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, तो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ कितने, इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 1। इसको बैलेंस करने के लिए, इस मिडिल वाले कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 0. क्योंकि 3 राइट साइड में बैलेंस हो रहा है और 1 लेफ्ट साइड में बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस इज कंप्लीट। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? यस। सो नाउ टोटल काउंट करके बताओ क्या हो जाएगा? C3H6. H6, फिर से नेम देखो जरा। H4H. यस। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? हाउ विल यू नेम इट? करके बताओ मुझे। 3 कार्बन को क्या बोलोगे? Propyne. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइन। फाइन। अच्छा, अभी आगे के मेंबर्स देखते हैं। तो सपोजिंग मेरे पास चॉइस है। अब देखो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 4 कार्बन की बात करेंगे तो 4 कार्बन का मतलब ये हो गया तुम्हारी मर्जी है, तुम डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे भी लगा सकते हो, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड को मिडिल में भी लगा सकते हो। ये दोनों सेम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफरेंट? Are they representing the same compound or different compounds? Same. Are you sure? Is position of the double Ma'am, bond? the name is different. Yes, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना बेटा। अगर नाम डिफरेंट है तो 2 अलग अलग लोग होंगे या नहीं होंगे? अगर नाम डिफरेंट है तो क्लास में 2 अलग अलग लोग हुए या नहीं हुए? कि सेम लोग हुए? Yes, ma'am. You got the point. तो यहाँ 2 अलग अलग नाम आएंगे, इसका मतलब कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया। एंड दैट इज द रीजन कार्बन मेक्स लॉट ऑफ कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ
बॉन्ड चेंज करेंगे तो चेंज जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है, बताओ इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 दिस 0 कार्बन, यस, दिस नीड्स 2। ये वाला मतलब इसको तो 0 है, इसको 2 की है, एंड द लास्ट में राइट में लगा हुआ है उसको 3। वेरी गुड। अभी यहाँ पे करो तो कॉर्नर्स को CH3, कॉर्नर्स को CH3, एंड जो ये वाला कार्बन है इसको कितने की जरूरत है? 0 0, and the next one also 0 0, isn't it? Okay, so now just tell me the molecular formula of this compound. Tell me the molecular formula of this compound. butane क्या आ रहा है? C4 H6. H6. Okay, and what will be the name given? क्या लिखेंगे? butane Yes, इसको भी तुम लिखोगे ब्यूटाइन, एंड दूसरे वाले को भी लिखोगे ब्यूटाइन। सो ये दोनों ब्यूटाइन कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? position of bond Yes, position of the bond will differentiate. So this is which butane? This is which butane? हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? butane Yes, Butane. एंड दूसरे वाले का नाम लिखोगे तो क्या होगा? butane Did you get the difference? Did you get the Yes, difference? Tell me what is the general formula of alkynes? देखो यहाँ पर तुमने किया तो ये आया, यहाँ पर ये क्या आया? Yes. So what is the general formula of alkyne? So you can say it is CnH2n -2. -2. Yes, very good. तो एक बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। एक बॉन्ड क्या करता है? 2 हाइड्रोजन को हटा देता है। फाइन, बाकी रूल्स एज इट इज रहेंगे जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, कि मतलब यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड, वो वाली चेन चूज करनी है। एंड चलो इनके नेम्स लिख के दिखाओ मुझे। चलो इनके नेम्स बताओ मुझे क्या होंगे? मैम फर्स्ट वाले का पेंटुआइन। कौन सा वाला? ये वाला मैम फर्स्ट वाले का। यस, 1 2 3 4 5। दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, बिकॉज अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड से नंबरिंग करूं तो मेरा जो डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो, आई डोंट नो व्हाई डबल डबल आई एम रिपीटिंग अगेन, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। दैट इज अ बेटर वन। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पेंटुआइन। पेंटुआइन। ओके, इसका लिखो अपने को ट्रिपल 4 methyl hex 3 फिर से बोलो। 4 methyl वेरी गुड। 4 methyl hex 1 यस, 4 methyl hex 1 नेक्स्ट वाले का बोलो। नेक्स्ट वाले का बोलो। Come on, anyone? मैम 2,5 dimethyl Yes. 1 2 3 3 4 5 6। तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड 3 and 4 पे आ रहा है। And if I do it like this, okay, then also it is coming between 3 and 4. So don't worry. This will become my substituent and this is becoming my substituent, and the substituents are of same type. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2,5 dimethyl hex 3 Can we write like this? Can we write like this? Is it correct? समझ में आया सबको? Did you get the nomenclature part? अरे आंसर तो करो बेटा। Did you get the nomenclature part? Yes ma'am. Okay, everyone, just 2 or 3 people, please answer me.
अरे अभी मतलब पहले आप कर दे रहे हो। कुंज तेरे को क्लियर हुआ? कुंज टेल मी, क्लियर हुआ? अनुष्का क्लियर हुआ? अनुष्का क्लियर हुआ? यस मैम। सब क्लियर हुआ? कर पा रहे हो? मैम इन सेकंड मैम हम लोग मैम 3 मिथाइल और हेक्स 5 आइन भी तो लिख सकते हैं। अरे कहानी खत्म हो गई, फिर तुम आ गए। यहाँ रूल्स पढ़ो जा करके। रूल्स में क्या लिखा था? क्या लिखा था क्लास की शुरुआत में? ये वाला रूल क्या बोल रहा है? रीड एंड टेल अस। रीड एंड टेल अस। ऋषभ। नंबरिंग फ्रॉम बोथ, चूज हाँ। द नंबर विच provides lowest position to double। तो इसको अब ट्रिपल बॉन्ड कर दो, ठीक है? तो जो तुमने नंबरिंग चूज करी है, क्या उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर लोएस्ट पोजीशन आ रही है? तुमने क्या नेम बोला है? व्हाट इज द नेम गिवन बाय यू? कम ऑन स्पीक अप। क्या नेम बोल रहे थे तुम? ऋषभ प्लीज टेल अस, हमारा टाइम भी जा रहा है, तो टेल अस तुम क्या नेम बोल रहे हो? अरे व्हाट वाज द नेम गिवन बाय यू? मैम 2 मिथाइल 5 हेप्टाइन 5 and 3 हेप्टाइन। मिथाइल 5 हेप्टाइन। अब बता दो, तुम 5 पोजीशन दे रहे हो जबकि उसकी पोजीशन क्या है? 5 बेटर पोजीशन है या 1 बेटर पोजीशन है? मैम 1। 1। अब समझ में आया क्यों 1 को चूज किया? ठीक है, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के रूल्स एंड उनका नॉमेनक्लेचर करना। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। एंड नाउ वी आर बिगिनिंग विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। Nomenclature of cyclic compounds. ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं? सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड समझ रहे हो? कौन से साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं? अभी तक तुमने जो कंपाउंड्स किए थे वो कैसे थे? ओपन चेन कंपाउंड्स थे। अब क्या हो रहे हैं? वो चेन कंपाउंड्स थे एक तरीके से। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? कार्बन कार्बन को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि वो लोग इनक्लोज स्ट्रक्चर बना लें। तो साइक्लिक कंपाउंड मीन्स, okay, can you understand what do you mean by cyclic compound? Cyclic compound means when carbon carbon are connected such that there you get a enclosed structure. Okay, so carbon bonded together to give enclosed structure. Enclosed structure. ओके, तो बताओ मिनिमम कितने एटम्स का जरूरत पड़ेगा एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए? 3। तो जो पहला मेंबर यहाँ बनेगा वो हमारा 3 मेंबर्स कार्बन से स्टार्ट होगा। अब इसका नेम कैसे करेंगे? तो नेम करने के लिए क्या करना है अपने को? अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन लिखो। ओके, किसकी लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट की। अब ये कैसे डिफरेंट होगा? बस हमारे पास डिफरेंस ये आ जाएगा कि हम साइक्लो लगाएंगे, फिर एल्क लगाएंगे एंड देन एन। साइक्लो एल्केन। बाकी सारे रूल्स हमारे एज इट इज जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं वैसे ही चलने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड लिखा, ये लिखा, व्हाट डज दिस कंपाउंड स्टैंड फॉर? व्हाट इज दिस कंपाउंड स्टैंडिंग फॉर? यहाँ कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ कार्बन है, फिर ये कार्बन क्या हो रहा है? इसके कितने बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं? इसके कितने बॉन्ड्स यूज? यस, कितने बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं? 2। तो अपने को कितने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है? 2, 2 and 2. So tell me what is the molecular formula? MC3H6। C3H6। H6. Okay, and क्या नाम क्या लिखेंगे?
तो ये तो देखो प्रोपेन है कि प्रोपीन है, चेक आउट एंड टेल मी प्रोपेन है या प्रोपीन है? प्रोपीन है। मैम प्रोपीन और कहीं पे डबल प्रोपीन का साइक्लोप्रोपेन। मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड आना। क्या यहाँ पे तुम्हें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? व्हाट No, डू ma'am. यू मीन? नो मैम नो नहीं दिख मैम। रहा है ना, प्रोपेन और हो सिंगल बॉन्ड्स। प्रोपेन ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रीफिक्स विद साइक्लो। तो हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? साइक्लो। साइक्लोप्रोपेन वेरी गुड। ओके, द नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम्स साइक्लोप्रोपेन। फाइन। सेम वे में सपोजिंग अगर मैंने कंपाउंड बनाया कुछ इस तरीके से, सपोजिंग आई मेड अ कंपाउंड लाइक दिस, आई मेड अ कंपाउंड लाइक दिस। सो फिर से सब एंड्स पे कार्बन लगाओ एंड हर एक कार्बन के बाद में उसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए अपने को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? M2 2 each time. So again keep on balancing using 4 hydrogen. H8 करते जाओ तो ये क्या हो जाएगा? C4 come on H8 H8। साइक्लोब्यूटेन। तो इसका नाम यस साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन Okay, again do it. H2. Cyclopentane. C5H10 Okay, so C5H10 and it is becoming sorry cyclopentane. Can you get it? Can you people get it? Yes. यस मैम Okay. Okay. Fine. So now, so tell me what is the general formula of cyclic compounds? CnH2n. Yes. CnH2n. Same as that of CnH2n. alkene. जैसे alkenes का होता था उसी तरीके से। मैम so they are isomers. Yes. Okay. So general formula of cyclic compound. It becomes similar to that of alkene. Okay. The general formula is same. It is similar to that of alkene. Fine. So अभी इसके आगे साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन ये सब कर लोगे ना? कर लोगे? Will you be able to do it? Yes, ma'am. ठीक है. But Yes, ma'am. supposing अगर मेरा कंपाउंड कुछ डिफरेंट तरीके का आ जाए, मतलब सपोजिंग ये इस तरीके से आ जाए, व्हाट इज दिस डिनोटिंग? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ओके, ये कितने हाइड्रोजन लेगा? ये मिडिल वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन लेगा? Ma'am, 1. ओनली 1। देखो 3 रेड लाइंस मतलब 3 बॉन्ड्स जा रहे हैं। और ये कितने डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री। फिर से देखो Ma'am, 3 degree. 3 डिग्री पार्टनर्स हैं तो 3 डिग्री है। ये बाकी तीनों 1 डिग्री है। इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। सॉरी, बाकी दोनों 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये वाला देखो, इसको CH2 की जरूरत है, ये CH2 है। इसी दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड इसके देखो 2 फ्रेंड्स हैं, एक लेफ्ट इधर एक इधर, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2 डिग्री कार्बन। कैन यू चेक इट? कैन यू चेक इट? Yes ma'am. अब देखो साइक्लिक कंपाउंड में कोई एंड होता है क्या? एक सर्कल का कहीं एंड होता है क्या? No ma'am. ये कंपाउंड की नंबरिंग, मतलब एक नॉर्मल कंपाउंड की नंबरिंग और इस कंपाउंड की नंबरिंग में क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे एंड्स नहीं, यहाँ पे एंड्स थे, लेफ्ट एंड राइट एंड। ओके, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, मतलब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम अपनी नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तुम क्या प्रेफर करोगे? नंबरिंग को कहाँ से चूज करना चाहिए? Substituent. Yes, so that the numbering is lowest for the substituent. So for cyclic compounds हम लोग numbering कैसे start करते हैं? For cyclic compounds, okay, to make the lowest numbering to the
to the substituent, the numbering starts from the substituent. हम कोशिश करते हैं कि numbering को start ही वहां से करें जहां substituent लगा हुआ ताकि lowest number मिले. So numbering starts from the substituent. Okay. और अगर एक ही substituent होता है तो हम numbering नहीं करते क्योंकि एक ही है. फाइन. तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? क्या कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूएंट? इसको क्या बोलोगे? वन कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल. एंड देन यू विल राइट व्हाट? साइक्लो एंड देन प्रोपेन. 3 कार्बन है ना? साइक्लो प्रोपेन. देखो 3 कार्बन है. तो अगर सपोजिंग मेरा कंपाउंड ये होगा तो व्हाट विल यू नेम इट? टेल मी व्हाट विल यू नेम इट? मैम मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. Vanya, are you getting it? Yes, ma'am. Good. Okay. Supposing I have a compound like this and like this. Tell me what is the name of this compound? What is the मैम name? मिथाइल साइक्लोहेप्टेन. Pentane. ये देखो कितने का है? 1 2 3 यस साइकिल मैम, कितने? पेंटेन. मिथाइल साइक्लो पेंटेन. Can everyone get it? Can everyone get it? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुए तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन क्या फॉलो करते हैं? कम ऑन, याद करके बताओ. तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया लास्ट क्लास का, मैंने होमवर्क ही ये दिया था. अल्फाबेटिकल और यस. नहीं, लिखते अल्फाबेटिकल हैं लेकिन क्या चूज करते हैं? नंबरिंग कैसे करते हैं? Ma'am, lowest sum rule. Yes, वही lowest sum rule. If more than one substituent are present, you will follow which rule? Present. Follow lowest sum rule. Okay. Like for example, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से. हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से? Substituent. वेरी गुड. तो मैंने सपोजिंग इससे स्टार्ट करी, तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो. अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम क्लॉकवाइज जाओ या तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ. इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज, माय नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट विल कम ऑन व्हिच कार्बन एटम? 4th. If I go anti-clockwise, my next substituent is coming on which carbon atom? In which And carbon 4th. atom? 4th. So LSR will say it is 1 plus 4. And if I go clockwise, my next carbon atom will come on which? 1 and 4. Or if I come clockwise, it will come on second. So which one I should choose? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी चूज करनी चाहिए? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज, क्योंकि LSR इज लोवेस्ट. यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे लोवेस्ट आ रहा है, तो हम लोग इसको चूज करेंगे. फाइन, इसको भूल जाएंगे. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. वेरी गुड. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन. अब समझ में आया नंबरिंग करना?